नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म गुरु जाम्बो जी पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए एक राजा की दो बदसूरत और मूर्ख बेटियों की बहुत ही सुंदर कहानी। एक राजा था, उसकी दो बेटियां थीं, चंद्रकांता और सूर्यकांता। दोनों ही बदसूरत और मूर्ख थी। दोनों विवाह योग्य हुई तो राजा ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। राजकुमारियों की मूर्खता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। जिससे भी राजा बात करता वे रिश्ते के लिए मना कर देते। रात दिन इसी चिंता में घुलकर राजा बीमार हो गया। एक रात राजा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ इसी विषय में सोच रहा था कि उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, राजन, किस सोच में डूबे हुए हो? राजा उठकर बैठ गया और बोला, मेरी दो बेटियां हैं, दोनों विवाह योग्य हो गई है, पर वो बड़ी ही मूर्ख और बदसूरत है। उनसे कोई विवाह करना ही नहीं चाहता। मुझे उन्हीं की चिंता है। बूढ़ा बोला, उनको मैं पलक झपकते ही बुद्धिमती एवं सुंदर बना सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। राजा तो यही चाहता था, तुरंत तैयार हो गया। बूढ़ा बोला, सुनो, मैं आज ही अपना काम कर दूंगा, पर आज से ठीक 10 दिन बाद जब तुम सुबह सोकर उठोगे तो जिस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाओगे वो मुझे देनी होगी। राजा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं किसी भी छोटी मोटी चीज़ को छूकर इसे दे दूंगा। राजा बोला, ठीक है, तुम अपना काम करो। राजा के हाँ कहते ही बूढ़ा वहाँ से गायब हो गया। कुछ देर बाद राजा को नींद आ गई। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा दोनों राजकुमारियों का तो मानो रूप ही बदल गया। वे दोनों ही अति सुंदर दिखाई दे रही थी। जिस ढंग से वे आपस में बात कर रही थी उससे लगता था कि दोनों बुद्धिमती और सभ्य हो गई है। राजा खुशी से झूम उठा। बातों ही बातों में दिन बीतते गए। 10वां दिन आया। राजा को अपना वादा याद था। अगले दिन राजा सोकर उठा। अभी उसने अपनी आंखें मली ही थी कि वो बूढ़ा आदमी आ टपका। उसने राजा से कहा, राजन, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था, आज तुम अपना वादा पूरा करो। अपनी आंखें मुझे दे दो। तुमने सबसे पहले इनको ही छुआ है। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? फिर उसने बूढ़े से गिड़गिड़ा कर कहा, तुम मुझसे और कुछ भी मांग लो, पर आँख तो मैं नहीं दे सकता। आँखों के बिना तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, राजन, चलो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। मैं इस कमरे में चारों ओर चक्कर लगाऊंगा। यदि तुम किसी तरह भी मुझे छू दोगे तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। ये कहकर वो बूढ़ा उड़न तस्तरी की भांति कमरे में घूमने लगा। राजा ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की। कई नौकरों को भी इस काम में लगाया, पर कोई भी बूढ़े को पकड़ ना सका। दोनों राजकुमारियां भी तब तक वहां पहुंच चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा किसी भी तरह पकड़ में नहीं आ रहा है तो वे सोच विचार करने लगी। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने रस्सी के फंदे बनाए और बूढ़े की ओर उछालने शुरू कर दिए। 1-2 बार तो बूढ़ा इन फंदों से बच निकला, पर आखिर वो फंस ही गया। राजा ने उसे छू दिया और बोला, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। बूढ़ा हंसकर बोला, राजन, ये सब नाटक तो मैं इन राजकुमारियों की परीक्षा लेने के लिए कर रहा था। ये दोनों इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है। अब तुम इन दोनों का विवाह करके सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। ये कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया।
राजा ने मन ही मन उस बूढ़े को धन्यवाद दिया।